ये भालू जैसा दिखने वाला डॉल असल में एक गुस्सैल एलियन है। जब भी कोई उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाता है वो गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेकर ही शांत होता है। एक दिन लड़के के पिता ने उसे उठाया, उसके हाथ पैर खींचे और खिलौना समझकर खूब खेलते रहे। बाहर से भालू शांत था लेकिन अंदर ही अंदर पिता को हजारों गालियां दे रहा था। शाम को एक एक्शन फिल्म देखकर भालू ने तय कर लिया कि अब वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। अगले दिन जब पिता नहा रहे थे, भालू ने करंट लगाकर उन्हें मारने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही आदमी ने मस्ती में पानी पर हाथ मारा, छींटे भालू पर गिर गए, जिससे बिजली का झटका खुद भालू को लग गया। आदमी को तो ये तक नहीं पता चला कि इस खिलौने में जान है। फिर अगले दिन भालू ने अपनी एलियन पावर से चाकू उठाया और पिता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय लड़का बीच में आ गया और भालू को रोक दिया। ये देखकर पिता बेटे पर ही चिल्ला पड़े। पिता पर हमला होता देख लड़के ने गुस्से में भालू को लात मारी और रस्सियों से बांधकर उससे सवाल पूछने लगा, लेकिन भालू पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसे परिवार के प्यार का मतलब ही नहीं पता था। पृथ्वी पर हर बच्चे को अपने पिता के साथ देखकर भालू के मन में एक सवाल आया, क्या तुम मेरे पिता बनोगे? लेकिन लड़के ने साफ कह दिया, तुम एक एलियन हो। ये सुनकर भालू चुपचाप नाराज होकर सो गया। आधी रात को उसने फिर से पिता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लड़के की बातें याद आ गईं। वो परिवार के प्यार को अभी ठीक से समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने पिता को छोड़ दिया। अगली सुबह उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन लड़का अब भी गुस्से में था और भालू को पीटने लगा। तभी अचानक पियानो टीचर आ गए जो लड़के को पियानो सिखाने वाले थे। लड़के को उनकी मदद चाहिए थी, लेकिन भालू नाराज होकर चुपचाप पड़ा रहा। मजबूरी में लड़के ने खुद ही पियानो बजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धुन सुनते ही टीचर के कानों से खून निकल आया और वो डर कर घर से भाग गए। टीचर के जाते ही पिता ने लड़के पर चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। दरअसल लड़के को संगीत में कोई रुचि नहीं थी, उसका दिल तो अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों की खोज में लगता था। ये सुनकर पिता ने वादा किया कि अगर वो पियानो प्रतियोगिता जीत गया तो फिर उसे कभी पियानो बजाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये सुनकर भालू ने लड़के की मदद करने का फैसला किया। उसने लड़के को एक जादुई संतरा खिलाया, जिसे खाते ही लड़के के कानों में गजब की शक्ति आ गई। अब वो हर चीज की आवाज को संगीत की तरह सुन सकता था। उसे लगने लगा कि पूरी पृथ्वी ही एक धुन है। भालू ने बताया कि उसकी दुनिया भी ऐसी ही है, जहाँ सारी ऊर्जा कला से आती है और दिल से निकलने वाली धुन ही सच्ची कला होती है। उस संतरे की शक्ति से लड़का भालू की तरह सुनने लगा था और वो पियानो बजाने में मास्टर हो गया और उसने जूनियर चैंपियनशिप जीत ली। माँ ने उसे गले लगाकर बधाई दी और पिता को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। अगले दिन दादाजी उसके लिए दूरबीन लेकर आए, लेकिन पिता ने फिर भी उसका नाम एक म्यूजिक स्कूल में दर्ज करवा दिया। ये देखकर लड़का टूट गया। उसे महसूस हुआ कि पिता ने फिर अपना वादा तोड़ दिया है। गुस्से में उसने फैसला किया अब वो अपने रास्ते खुद चुनेगा। जैसे ही मादा ओनर्क ने एक जोरदार चीख मारी, अजरौत की धरती पर पहली बार एक ओनर्क बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वो बच्चा बहुत ही कमजोर था। गुलदान ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि धरती पर पैदा होने वाला पहला ओनर्क बच्चा मर जाए, इसलिए उसने तुरंत पास ही खड़े एक निर्दोष हिरण की जीवन शक्ति को अपनी दुष्ट शक्ति से चूस लिया। फिर उसने वो चुराई गई ऊर्जा उस नवजात ओनर्क के शरीर में भर दी और तभी उस बच्चे की पहली चीख अजरौत की फिजाओं में गूंज उठी। अब उसकी जान बच चुकी थी, लेकिन उसी पल जादुई पोर्टल भी ऊर्जा की कमी के कारण बंद हो गया। अब गुलदान को फिर से पोर्टल खोलना था ताकि और भी ओनर्क सैनिक इस दुनिया में आ सकें। इसके लिए उसने अपने कई सैनिक दलों को उन्हें बलि के रूप में इंसानों को पकड़ने के लिए भेज दिया। ये ओनर्क्स बेहद क्रूर थे। उन्होंने कई इंसानी गांवों को जला डाला, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। लेकिन डबल वुल्फ कबीले के सरदार ड्यूरोटन ने गुलदान की इन हरकतों का समर्थन नहीं किया। उसने साफ कह दिया कि वो इस धरती पर जीने आया है, उसे बर्बाद करने नहीं। दूसरी ओर ब्लैक हैंड, जो गुलदान का वफादार था, उसे कोई एतराज नहीं था। उसने तो इंसानों को कमजोर और बेकार कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। गांवों के तबाह होने की खबर इंसानों तक पहुंच चुकी थी। इंसानी सेनापति ने मौके का जायजा लिया और वहां मरे हुए लोगों के शरीरों की जांच करवाई। तभी एक नौसिखिया जादूगर खदगार को कुछ अजीब लगा। उसने एक लाश के मुंह में हाथ डाला और अचानक उसमें से हरी ऊर्जा निकलने लगी, एक ऐसी शक्ति जो इस धरती की नहीं थी। ये देखकर सेनापति तुरंत राजा का दिया हुआ प्रतीक लेकर गार्डियन मेडिव के पास गया ताकि वो इस खतरे को रोक सके। जल्द ही दोनों पक्ष एल्विन जंगल में मिले। मेडिव ने जैसे ही पेड़ों पर हरी ऊर्जा के निशान देखे, वो चौंक गया। तभी ब्लैक हैंड अपने आदमियों के साथ हमला करने आ गया। जंग शुरू हो गई। ओनर्क्स ने अपनी विशाल कद काठी और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। इंसानों की सेना की रणनीति बिखर गई, लेकिन इंसानों ने भी हार नहीं मानी। सेनापति ने कई ओनर्क्स को चतुराई से मार गिराया। उधर एक ओनर्क ने खदगार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खदगार ने उसे जादू से दूर फेंक दिया और एक रक्षात्मक मंत्र भी खींच लिया। ड्यूरोटन चुपचाप इंसानों के पास आया, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन खदगार का ध्यान इस बात पर नहीं था। वो गार्डियन मेडिव की शक्ति को संतुलित करने में व्यस्त था। तभी सेनापति का बेटा एक ओनर्क के वार से बाल बाल बचा। सेनापति ने उसे बचा लिया, लेकिन खुद पीठ खोल बैठा। ब्लैक हैंड ने ये मौका नहीं छोड़ा और सेनापति को उठाकर दूर फेंक दिया। वो उसे मार ही डालता, लेकिन तभी सेनापति की बंदूक चल गई जो एक बौने ने उसे दी थी और ब्लैक हैंड की हथेली जल गई। उसी समय मेडिव का मंत्र पूरा हुआ। जाल जैसे बिजली के तार निकलकर दर्जनों ओनर्क्स पर गिरे। ये वही ऊर्जा थी जैसी गुलदान इस्तेमाल करता था। ओनर्क्स की जानें सूख कर सिर्फ हड्डियां बची। ब्लैक हैंड को समझ आ गया कि ये शक्ति कितनी खतरनाक है और वो वहां से भाग गया।